हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट। 11th क्लास का काइनेमेटिक्स का हमारा टॉपिक ऑलरेडी चला हुआ है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट में मैं आपको बताने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कुछ भी हो जाए, ए को हमें कांस्टेंट लेके चलना है, ए को हमें कांस्टेंट कंसिडर करके चलना है, ए को हमें चेंज नहीं होने देना। देयर आर 4 इक्वेशन इन द काइनेमेटिक्स और वी कैन से constant acceleration format like that v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2as, and the last one is s nth equal to u plus a by 2n minus 1. These are the 4 equation for the constant acceleration format. ये 4 इक्वेशन है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं इनको प्रूव करके आपको बताऊँ, पहले हम इनके प्रूफ को लेके चलेंगे। हमें पता है v किसके इक्वल होता है, dx by dt। a किसके इक्वल होता है, dv by dt। and finally a is v dv by dx। ये है v is the function of t, it is the a is the function of t, and here it is a is the function of position or x we can say। okay, अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं इनका प्रूफ आपको बताऊं by using the calculus method और we can say simply integration method, देन वी विल कैलकुलेट। हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वो होता है डी वी बाई डी टी, और डी वी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी टी ऑन इंटीग्रेशन। अब बताओ इधर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम पे। मैंने मान लिया जब मेरा टाइम इनिशियल 0 था तो मेरी इनिशियल स्पीड वी थी, यू थी। जब टाइम टी हो जाएगा, लेट्स सपोज द फाइनल स्पीड वी। अब बताओ ये बन जाएगा v ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट। a को मैंने बाहर निकाल लिया बिकॉज हम a को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे a इज टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन एंड इट इज t एंड लिमिट 0 to t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू at एंड फाइनली वी कैन राइट v इक्वल टू u प्लस at। और इस इक्वेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती बताऊँ मैं आपको, इसको बोलते हैं वी टी इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। जब ग्राफ के बारे में बात आएगी ना, अभी 1 या 2 टॉपिक के बाद हमारा ग्राफ का डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। तो ग्राफ की जब बात आएगी ना, ग्राफ की बात आएगी, तो जो ग्राफ बनेगा ना वी टी का, वो बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है दोस्तों। क्यों बनता है, क्योंकि वी की डिपेंडेंसी देखो आप टी के साथ। वी क्या है, लीनियरली वेरी कर रही है टाइम के साथ। स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसके लिए क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और जो स्लोप होगी ना, स्लोप वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, वो हमें एक्सेलरेशन को बताती है दोस्तों। और वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इस इक्वेशन को v इक्वल टू यू प्लस ए टी के साथ इक्वेट करते हैं ना, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम सभी को पता है, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप। अब जब इसको इक्वेट करते हैं ना, अलोंग द वाई एक्सिस वी विल कंसिडर वी। सी क्या होता था, सी इज़ द इंटरसेप्ट होता था ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या आ जाएगी, यू, और एक्स एक्सिस के अबाउट किसको ले लेंगे, टाइम को। और एम जो स्लोप होती थी, वो यहाँ पे स्लोप कौन बता रहा है, एक्सेलरेशन, यह आ जाएगा। तो ये मैं
जब ग्राफ का टॉपिक आपको बताऊंगा बहुत ही शानदार डिस्कशन होगा हमारा इस चीज़ को लेके। ओके, तो जस्ट मुझे आज तो आपको इनका जो डेरिवेशन है, प्रूफ है, वो बताना है। ओके, अब सेकंड इक्वेशन का मैं अगर प्रूफ बताऊं आपको, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमें पता है v किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, dx बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, v डी टी ऑन इंटीग्रेशन। अब एक बात बताओ, v की वैल्यू अभी निकाली मैंने फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, dx इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी एंड होल इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब बताओ, अब यहाँ पे ये पूरे में टाइम की लिमिट है, मैं एक बार इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। u डी टी प्लस ए टी डी टी और ऑन इंटीग्रेशन, बताओ ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो जब टाइम जीरो था, यहाँ पे भी टाइम जीरो था, तो मेरी पोजीशन बताओ क्या ले लूँ, जीरो ले लूँ। बॉडी हमेशा ओरिजिन पे हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है, ओरिजिन पे है। अब जब टाइम टी हो जाएगा तब बॉडी मान लो किसी एस या एक्स भी आप बोल सकते हो, वाई भी आप बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको सोल्व किया गया, ये बन गया एक्स, और क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, 0 टू एस इक्वल टू यू को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि इंटीग्रेट तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एंड ऑन पुटिंग लिमिट अपर लोअर लिमिट प्लस ए को बाहर निकाल लो। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वेयर बाई टू, तो टू को मैंने बाहर निकाल लिया, टी स्क्वेयर एंड सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट्स। तो ये बन जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस ए बाई टू, ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर। तो दोस्तों ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन की खूबसूरती मैं आपको बताऊं, जब ग्राफ की बात आएगी ना, तो बताओ एस की डिपेंडेंसी क्या है, एस बोल दो या एक्स बोल दो, बताओ टाइम के साथ क्या कर रहा है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्क्वायर में ग्राफ कैसा बनता है मेरा, पैराबोला। कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक। और अगर इसके सामने का जो ये ए है ना, एक्सेलरेशन, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग पैराबोला होगा। और अगर ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग पैराबोला बनेगा। ध्यान से सुनना, दो ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वीटी ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो एक अलग बात है, वो ए पे डिपेंड करेगी। ए इज द एक्सेलरेशन। ओके, और एक्सेलरेशन की आपको पता है 3 वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, और जो एस टी ग्राफ होता है वो कैसा होगा, कर्व्ड। और कर्व्ड ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। बेसिकली पैराबोला आर ऑफ 2 टाइप्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। वो भी किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन के साइन पे। ए पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग पैराबोला, ए नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग पैराबोला। क्या मेरी बात क्लियर है? दो इक्वेशन का डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड इक्वेशन। ओके, मैं इधर से ही आप थोड़ा सा स्पेस को मेंटेन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो बताओ दोस्तों, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s। अब बताओ, अब इसके मैं आपको 2 मेथड है मेरे पास सोल्व करने के, और दोनों ही को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लेना। ओके, अब बताओ, अब इसमें देखो, इस इक्वेशन में कहीं टाइम है नहीं है, और इन अबाउट 2 इक्वेशन में टाइम है। तो क्यों ना मैं एक इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करके दूसरे में पुट कर दूं। एक तो तरीका ये है, और एक ये देखो, एक्सेलरेशन को अगर मैं इसको देखो, एक्सेलरेशन अगर मेरा किसका फंक्शन है, पोजीशन का, सो वी कैन राइट ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वी डी वी को एक तरफ निकाल दिया और ए डी एक्स को मैंने अलग निकाल दिया एंड सिंपली इंटीग्रेट। अब इधर तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, इधर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है। बताओ, जब उसकी इनिशियल पोजीशन यानी कि वो ओरिजिन पे था तब उसकी स्पीड कितनी थी, u, और जब मान लो वो किसी s पोजीशन पे चला गया उसकी फाइनल स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो गई, v। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये बनेगा v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या रखूँ, u से v इक्वल टू a को मैंने बाहर निकाल दिया और dx का इंटीग्रेशन हो गया x एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या लिखूँ, 0 टू s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एस माइनस 0। अब
2 को एलसीएम लेके इधर भेज दो एंड फाइनली वी विल गेट आवर फाइनल सॉल्यूशन. इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, यही आपको बताने की कोशिश करता हूँ. अब एक बात बताओ आप, मेरी फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैंने टाइम को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा हमारे पास. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करता हूँ तो किसके इक्वल आता है, v माइनस यू बाई ए. लिख सकता हूँ ना मैं इसको. एंड पुट द वैल्यू ऑफ टाइम t इन द सेकेंड इक्वेशन एंड फाइनली सोल्व आउट. s इक्वल टू u t की वैल्यू क्या रखूँ, v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर. बताओ दोस्तों, एक ए ने एक ए को मार दिया. s इक्वल टू क्या लिखूँ, यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस ए बाई टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई, ये ए ने ए के तो मार ही दिया था ना, यह आ जाएगा और डिवाइड बाई में ए है. अब बताओ दोस्तों, s की वैल्यू क्या लिखूँ, एलसीएम कितना आ गया 2a, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस बाकी एज इट इज रहेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2uv, ये आ जाएगा. अब बताओ दोस्तों, 2uv ने 2u को मार दिया. अब ये वी स्क्वायर है, ये प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a और a उधर चला जाएगा. तो दोस्तों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2as आ जाएगा. अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हो. ठीक है. अब मुझे थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन बतानी है, विच प्ले ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द काइनेमेटिक्स पोर्सन. कैसे, आप ध्यान से सुनना भाई. देखो, मैंने कैलकुलस मेथड का यूज़ करके मैंने इन सभी को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है. ठीक है ना. अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से समझ के लिखो, वो आपका काम है दोस्तों. ठीक है. अब मुझे उस फोर्थ इक्वेशन को निकालना है, लेकिन इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले मैं एक बार बता तो दूँ, ये बताता क्या है दोस्तों. ये जो एस एन एथ है ना, एक बार देखना क्या है, ये u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1. दोस्तों ये इक्वेशन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट को बताती है, डिस्टेंस को नहीं बताती. इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. और ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. और टाइम की जो वैल्यू है ना, अभी आपको बताने वाला हूँ मैं, टाइम की कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है. और जब कभी भी लास्ट में nth सेकंड में, 1 सेकंड में, लास्ट सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ना, तो आपके दिमाग में ये वाला फार्मूला आना चाहिए. ठीक है. पहले इसका डेरिवेशन बताता हूँ और मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये सुनो ध्यान से. इसमें दोस्तों ये सबसे पहले बात आती है, सर एस एन एथ का मतलब क्या होता है, एस एन एथ का मतलब क्या होता है. आप ध्यान से सुनो मेरी बात. मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल था ओरिजिन पे 0,0 पे. ठीक है. मान लो ये कोई टाइम ले लिया मैंने t इक्वल टू n सेकेंड, और इस n सेकेंड में बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर दिया sn. n सेकेंड में बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर दिया sn. ओके. अब क्या किया, अब इससे पहले का टाइम ले लिया मैंने t इक्वल टू n-1 सेकेंड. ये मेरा nth सेकेंड है, ये मेरा उससे एक प्रीवियस वाला सेकेंड है, सेकेंड लास्ट कह लो आप. तो इस वाले में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो डिस्टेंस कवर किया है sn-1. अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकेंड. वो nth सेकेंड कौन सी होगी, वो जो लास्ट सेकेंड है ना, ये लास्ट सेकेंड. अगर दोस्तों ये 10 सेकेंड होता ना, लेट्स सपोज, तो ये कितना होता, ये 9 सेकेंड होता. यहाँ से ये 9 है, यहाँ से ये 10 है. तो मुझे अगर इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये मेरा ये आ जाएगा, ये वाला. मुझे यही डिस्टेंस निकालनी है. इसको बोलते हैं एस एन एथ. एस एन एथ को मैं कैसे लिखूँगा, एस एन में से मैंने किसको माइनस कर दिया, sn-1 को मैंने माइनस कर दिया, यह आ जाएगा. ओके.
आप बता दो दोस्तों, इसमें सिंपली यूज़ कर लो भाई। और बताओ एस एन एथ, अच्छा इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है एन सेकेंड, और इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है एन माइनस 1 सेकेंड। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें वैल्यू को एक फॉर्मूला में लेके चलूँगा, उसको सिंपली इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं है। सर कैसे? देखो ध्यान से, v किसके इक्वल है, v है dx बाई डी टी। ओके, तो dx किसके इक्वल आ गया, v dt के इक्वल आ गया। और v की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन द काइनेमेटिक्स, तो dx की वैल्यू क्या लिखूं, u प्लस ए टी डी टी। वेरी गुड। तो dx किसके इक्वल आ गया, u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब क्या करूँगा, इसको मैं जस्ट सिंपली इंटीग्रेट कर देता हूँ एंड यूजिंग द प्रॉपर लिमिट्स। बताओ टाइम की, बताओ टाइम की क्या लिखूँ, n-1 से n-1 सेकेंड से n, और ये कितना है Sn-1 से Sn। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स को यूज़ कर लेना है। तो बताओ दोस्तों, ये आ गया x, और x की जब मैं लिमिट पुट करने वाला हूँ यहाँ पे, अब बताओ u को मैंने बाहर निकाल दिया t, और लिमिट क्या रखूँ दोस्तों n-1 से n, प्लस a को मैंने बाहर निकाल लिया, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बन गया टी स्क्वेयर। और टी स्क्वेयर में क्या लिखूँ यहाँ पे n-1 से n। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? अब मैंने सिंपली बस इसकी वैल्यू को पुट करके इसको ज़रा बस सोल्व कर देते हैं और मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। अभी बताओ किसकी इक्वल वैल्यू आने वाली है, सोच के बताओ। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों। बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखूँ इसको Sn-1 इक्वल टू क्या लिखूँ, u को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या लिखूँ यहाँ पे n-1, देख लो n-1 प्लस a/2 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। बताओ किसके a/2, क्या लिखूँ यहाँ पे n² माइनस ऑफ n-1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। बताओ भाई दोस्तों, Sn में से Sn-1 गया तो कितना आ गया, इसको बोलेंगे Snth। यही तो निकालना था मुझे, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या लिखूँ un माइनस un प्लस u प्लस a/2 रिमेन एज सच n² माइनस, अब इसको मैं साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो n² माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा दोस्तों। अब बताओ n² ने तो n² को मार दिया, un ने un को मार दिया, तो Snth किसके इक्वल आ गया u प्लस a/2 2n-1। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, ये मेरा फॉर्मूला दोस्तों। तो ये इक्वेशन थी मेरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में, रुको दोस्तों। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, 4 इक्वेशन थी, उस फॉर्मेट के बाद अभी थोड़ा सा अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं हम। जो भी न्यूमेरिकल मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा ना, एक बिल्कुल ज़बरदस्त वैरायटी का न्यूमेरिकल होगा, कंसेप्ट उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त वाला जुड़ा रहेगा। अब एक देखो, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक टाइम 0 पे 10 मीटर पर सेकंड से राइट में मूव कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, स्पीड को अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रुकना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये ब्लॉक कितनी दूरी चल चुका होगा। सोच के देखो, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। अब एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में अब एक बात बताओ,
u इधर है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन वो इसको अपोज कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एक बात तो क्लियर कट है, ऑब्जेक्ट को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इतना खतरनाक खिलाड़ी होता है, वो बाय हुक एंड क्रुक ऐसा खेल खेलता है कि वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन वो खुद के अलोंग लेके आना चाहता है। अभी ये उधर जा रहा है, लेकिन ये इसको स्लो करता करता इसको पलटी मरवा देगा, और जब ये पलटी मारेगा तब ये अपने अलोंग उसको लेके आना चाहेगा। तो चेंज क्या आएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, वो किधर आनी चाहिए, अलोंग द एक्सेलरेशन आनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो अब एक बात तो क्लियर होगी कि ये रुकेगा। अब रुकने का टाइम निकाल लो, रुकने की दूरी निकाल लो। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखूं दोस्तों, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी। अब ये रुकेगा तो क्या करूं मैं रुकने का टाइम निकाल रहा हूं पहले। तो v अभी रुक गया तो v क्या आ जाएगी, 0। तो 0 इक्वल टू u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस a कितना है। अब देखो, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन चलेगा। अगर मैंने u को राइट में पॉजिटिव ले लिया ना, तो a मेरा क्या कंसिडर होगा, नेगेटिव। तो मैं साइन कन्वेंशन को साथ में लेके चलूँगा, इनटू में t। तो यहाँ पे t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 सेकेंड। अरे यार कमाल हो गया है। तो t इक्वल टू 5 पे v क्या हो गई, 0, और वो किस में आ गया, वो रेस्ट में आ गया। अब देख लो इस 5 सेकंड में वो कितनी दूरी चल चुका है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है। s इक्वल टू क्या लिखूँ, 10 इंटू 5। अब a क्या है, प्लस है कि माइनस, सर माइनस, हाफ इंटू 2 इंटू 25, ये आ गया, ये 50, ये माइनस 25। तो दोस्तों कितना आ गया, तो वो 25 मीटर चल चुका है। अगर थोड़ा सा मैं इसका लीनियर डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश करूं, तो ये देखो ध्यान से, ये 0,0, ठीक है, कोई भी पार्टिकल मान लो, और मान लो ये कोई टाइम है यहाँ पे, मान लो 5 सेकंड। तो ये ऐसे गया स्लो होता होता, और ये पलटी मार के वापस आएगा दोस्तों। ये 5 सेकंड है। ओके, ये कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, बट इसका a कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था। अब यहाँ पे उसने ये डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर। अब क्या होगा दोस्तों, अब इसने पूछा 10 सेकंड में, अब ये कितनी कंज्यूम होगी, ये तो 5 सेकंड कंज्यूम होगी। तो रिमेनिंग 5 सेकंड पे दोबारा काइनेमेटिक्स यूज़ करोगे, इसको इनिशियल लेके। अब ये मान के चलना आप, अब नेक्स्ट 5 सेकंड बच गई, t मेरा बच गया 5 सेकंड। अब बॉडी की u क्या आ जाएगी, बॉडी की u 0 लेके चलूँगा, क्योंकि यहाँ से बॉडी चलेगी। अब 5 सेकंड में बॉडी जस्ट रुक चुकी है, उसके बाद का खेल एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा। ओके, इधर आएगी बॉडी, तो इसका मतलब नेक्स्ट 5 सेकंड में बॉडी कितना चल चुकी होगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब u यहाँ पे मैं 0 लेके चलूँगा, क्योंकि मेरा अब इनिशियल पॉइंट नेक्स्ट 5 सेकंड में यहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो s इक्वल टू क्या लिखूँ, हाफ इंटू a2 इंटू 5, यानी कि 25। तो दोस्तों s कितना आ जाएगा, 25 मीटर। तो 25 मीटर और चलेगा ये, अरे बोलो यार, 25 मीटर और चलेगा। तो बताओ s टोटल किसके इक्वल आ गया, उस कार को टोटल 25 मीटर चलना पड़ेगा। और इसमें है ना, ये क्वेश्चन केवल डिस्टेंस तक सीमित कंप्लीट नहीं होता, इसमें वो एवरेज आपसे स्पीड भी पूछ सकता था। बताओ v एवरेज किसके इक्वल होती, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर डिवाइड बाई में टाइम कितना, 10 सेकंड, तो यानी कि 5 मीटर पर सेकंड मैं आपसे ये बता सकता था। और एक खूबसूरती बताऊं, डिस्प्लेसमेंट कितना आया इसमें, टाइम 0 से 10 सेकंड में दोबारा वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ जाएगा। तो v एवरेज किसके इक्वल आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, इसमें 0 के इक्वल आ जाएगी। दोस्तों आप चाहो तो कंसेप्ट को कितना भी लंबा खींच सकते हो। एक ऐसी वैरायटी का क्वेश्चन उधर है, उधर बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन को पॉज करो दोस्तों, और शानदार तरीके से इसको नोट करने की कोशिश करो। कंसेप्ट देखो मैंने क्या इसमें यूज़ किया है।
मैंने वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किए जो कांस्टेंट फॉर्मेट की मैंने अभी आपको बताई है। ये थोड़ा सा अलग रहेगा, ध्यान से सुना। पार्टिकल की पोजीशन टाइम का फंक्शन गिवन है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम एज गिवन इन द इक्वेशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में पार्टिकल कितनी दूरी चल चुका होगा वो हमें बतानी है। क्या करें भाई? अब एक बात बताओ, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो ना और डिस्टेंस और एवरेज स्पीड की अगर बात करता है ना तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा हमें। सर वो कैसे? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल है वो पलटी मार सकता है, जैसे यहाँ पे पलटी मारी थी। एक बार चेक करते हैं कि यहाँ भी पार्टिकल पलटी मार सकता है या नहीं। तो देखते हैं कैसे। पलटी मारने की पहचान क्या होती है? उसकी v को 0 बना दो यार, उसका v 0 पुट कर दो, पलटी मार देगा। तो देखो कैसे आएगा। अब इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो v किसके इक्वल आएगा डेरिवेटिव करने से? 4 - 2t। और अगर मैं और डेरिवेटिव करता हूँ तो a किसके इक्वल आ जाएगा? -2। देख ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब मेरा टाइम 0 है, जब मेरा टाइम 0 है, मेरा x भी 0 है। x 0 का मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे है। ओके, एक बात तो क्लियर हो गई, पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे। अच्छा, टाइम 0 पे उसकी v कितनी है? उसकी v है +4 मीटर पर सेकंड। यहाँ देख लो, t 0 पुट करो। और उसका a कितना है? a तो -2 है। अब देखो u प्लस में थी, a माइनस में था, तो पार्टिकल को रुकना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक्सीलरेशन है ना, स्पीड को अपोज कर रहा है। अब देखते हैं कब जाके रुकेगा ये। ओके, अब रुकने के लिए मैंने क्या किया? मैंने v को मैंने क्या पुट कर दिया? v को मैंने 0 पुट कर दिया, तो मेरे t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकेंड। भाई 2 सेकेंड पे वो पलटी मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि उसका v 0 हो गया 2 सेकेंड पे। यहाँ से निकाल सकते हो आप। बट 2 सेकेंड पे वो कितनी दूरी चल चुका है? पलटी मारने, ओरिजिन से लेके पलटी मारने तक की दूरी कितनी चल चुका है वो? तो यहाँ पे 2 सेकेंड पुट कर दो। 4 2 = 8, 8 - 4 यानी कि 4 मीटर। 4 मीटर चल चुका है और वहाँ पे उसकी v 0 हो चुकी है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है दोस्तों, वो तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब 2 सेकेंड का खेल आ गया। निकालना कितने में है? 3 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड और पेंडिंग है। तो अब बताओ, जब t कितना पुट करूँगा? 3 सेकेंड। तो बताओ v कितना हो गया उसका? 3 सेकेंड पुट कर दो दोस्तों यहाँ पे। 6 में से 4 गया यानी कि -2। -2 का मतलब एक्सीलरेशन उसको अपने अलोंग ले आया पलटी मार के। अभी आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा ऐसा ऐसा। और x कितना आ जाएगा 3 सेकंड में? 3 पुट करो यहाँ पे। 12 - 9 कितना आ गया? 12 - 9 3 मीटर पे। ये तो चमत्कार हो गया दोस्तों। सर चमत्कार कैसे हो गया? देखो ध्यान से। मान लो ये मेरा x = 0 था, t = 0 पे u कितनी थी उसकी? 4 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और 2 सेकंड है ये मान लिया मैंने, ये 2 सेकंड दे ली मैंने यहाँ पे। तो पार्टिकल ऐसे स्लो होता होता पलटी मार के यहाँ पे उसकी v कितनी आ गई? 0। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये 4 मीटर है दोस्तों। तो इसका मतलब ये तो 2 सेकंड पे था, तो 3 सेकंड में वो कितना चलेगा? अब वो पीछे चलेगा इधर। और यहाँ पे कितना चला? ये 3 मीटर पे आ गया। तो ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। तो ये यहाँ आ चुका, 3 मीटर पे आ चुका है। तो ये 3 मीटर पे यहाँ आ चुका है। अब यहाँ इसकी v भी इधर है और इसका a भी इधर है। v कितनी? -2। माइनस का मतलब पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड में। और ये आ जाएगा। अब बताओ, देखो दोस्तों यहाँ कितना? 4 मीटर और 1 मीटर ये चला, कितना चला? 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? डिस्टेंस आ जाएगी 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये इनिशियल और ये फाइनल कितने पे आ गया? 3 मीटर पे। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 3 मीटर। अगर मैं v एवरेज निकालूं, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड। और अगर मुझे क्या निकालनी पड़ जाए? एवरेज वेलोसिटी, तो 3/3 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। लगता है तुम्हें बात समझ में आ गई ना दोस्तों? तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल धांसू वाले क्वेश्चन थे, बैक टू बैक। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको लेके। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अभी मेरा कंसेप्ट है रिएक्शन टाइम कंसेप्ट। रिएक्शन टाइम कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, कई बार लाइफ में क्या होता है, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में कई बार एक इमीडिएट एक्शन हमें लेना पड़ता है, और उस इमीडिएट एक्शन लेने के लिए हमें कुछ टाइम लगता है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अपनी मस्ती में चल रहे हो आप बिल्कुल, और एकदम सामने से मान लो कोई बच्चा आ गया, मान लो आगे से। अब कोई बच्चा एकदम से सडनली आ गया तो आप क्या करोगे, आप फजल हो जाओगे, ठीक है। तो आपने बच्चा देख लिया एकदम से तुरंत, तो आप क्या करोगे, आपने बच्चा देखा, वो मैसेज आपके ब्रेन से आपके पैरों तक जाएगा और आपको ब्रेक लगाना है। तो एक्शन देखने से लेके उसको रिस्पोंड करने तक जो टाइम गैप हुआ है ना, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और एक नॉर्मल सी सिचुएशन के लिए ये जो टाइम रिएक्शन टाइम है, मतलब किसी भी एक्शन को देखने के लिए जो हमें रिस्पोंड किया ना मैंने, तो वो जो टाइम लगा एक्शन को देखने से रिस्पोंड करने तक का जो टाइम है ना, उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और नॉर्मल सिचुएशन के लिए इसका टाइम होता है 0.5 सेकेंड। किसी भी नॉर्मल सिचुएशन के लिए जो रिएक्शन टाइम कैलकुलेट किया गया है उसको 0.5 सेकेंड बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब हुआ क्या, इट इज़ द टाइम पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। आदमी ने देखा, सोचा और उसके ऊपर अप्लाई करने तक का जो टाइम था उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ओके, बहुत ही प्यारे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फिर एक चमत्कार, एक बिल्कुल चमकदार एग्जाम्पल भी आपका वेट कर रहा है। पहले इसको सबमिट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, मान लो ये कार थी, 0 टाइम पे यू स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अच्छा, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा ना, तो रिटार्डेशन तो तभी होगा ना, लेकिन जब तक उसने ब्रेक अप्लाई ही नहीं किया, वो टाइम क्या होगा, वो उसका रिएक्शन टाइम होगा। उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, थिंक किया, एक्ट करने तक का जो टाइम होगा उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। मान लो ये कोई बच्चा आ गया, आगे से कोई बच्चा आ गया सडनली। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा देखते ही ब्रेक मार देगा, वो कुछ सेकंड का गैप तो मिलेगा ही मिलेगा, उसी को रिएक्शन टाइम कंसेप्ट बोलते हैं। तो जब यू स्पीड से गाड़ी चल रही थी, टाइम t=0, ध्यान से सुना मेरी बात को। अब मान लो उसने ब्रेक लगाना शुरू किया t1 टाइम पे, तो यहाँ से यहाँ का जो गैप होगा ना, उसको रिएक्शन टाइम बोलेंगे। और इसको ज़्यादातर इसको हम टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद उसने अप्लाई ब्रेक किया, तब जाके ए आया, तो इसमें पूछेगा बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसके 2 भाग बता दूंगा मैं। टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो क्या होगा, एक तो ये वाला होगा, इसको मैंने S1 का नाम दे दिया दोस्तों, और ये रुकने तक का इसको मैंने क्या नाम दे दिया, S2। तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, S1 + S2। अब बात आती है S1 कितना होगा और S2 कितना होगा। तो S1 तो ये है जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इट मीन्स ये उसकी स्पीड है और ये उसका टाइम है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा U × ΔT। रिएक्शन टाइम के साथ जो उसने डिस्टेंस कवर किया विदाउट अप्लाई ब्रेक, ये वो है, प्लस ये किसके इक्वल आएगा, इसमें बॉडी यहाँ पे रुक जाएगी। अब रुकेगी तो क्या करेगी, अब U तो सेम चल रहा है ना, यहाँ भी U है, तो क्या करूँगा, v² - u² = 2a/s2 है ना ये, और v क्या हो जाएगी फाइनली, जब कार क्या होगी, जब कार रुक चुकी होगी, तो 0 - u², 2 × -a × s2। तो यहाँ से s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s2 की वैल्यू आ जाएगी u²/2a। अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूँ तो u²/2a, ये मेरी क्या आ जाएगी, ये मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, ये आ जाएगा। चमत्कार कंसेप्ट है दोस्तों। ये डिस्टेंस है, पहली डिस्टेंस कौन सी, ब्रेक अप्लाई करने से पहले की, और उसके बाद ब्रेक अप्लाई करने से लेकर रुकने तक की दूरी, ये आ जाएगी। अब देखो, ये कार है, ये कार मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इस कार की इस वाली सिचुएशन में स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो रिएक्शन टाइम है जो ड्राइवर इसको ड्राइव कर रहा है उसका रिएक्शन टाइम कितना नॉर्मल कंडीशन के लिए 0.5 सेकेंड। अब एक बात बताओ आप, पहले इसको चेंज कर लो आप, u किसके इक्वल है 60 × 5/18, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये 50/3 आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी इतनी स्पीड से। अब बताओ रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, रिएक्शन टाइम में आ जाएगा 50/3 × 5/10, कितना आ गया दोस्तों 25/3, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर वो चली बिना ब्रेक अप्लाई करें। अब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मान लो कार यहाँ आके रेस्ट पे आ गई, अब रेस्ट पे आ गई तो v 0 हो जाएगा, u ये है ही, ये लिख रखा है ये रहा, तो u स्क्वायर यानी कि कितना लिखूँ यहाँ पे 50/3 × 50/3 डिवाइड बाई 2 × a कितना है 8। सोल्व कर लो दोस्तों, इसको सोल्व करोगे तो मैं इसकी वैल्यू आपको सीधी डायरेक्ट बता देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 17.36 और ये कितना बनेगा 8.33। तो बताओ क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, एस टोटल बताओ कितनी आएगी, तो इन दोनों को सिंपली ऐड करके मेरी वैल्यू आ जाएगी 25.69 मीटर। इतनी दूरी तक वो कार चलेगी, उसके बाद वो कार रुक जाएगी। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसको लेके। दोस्तों ये इस कंसेप्ट का और हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा, उसके बाद हमारे आज के डिस्कशन को मैं सबमिट करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और इस कार का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो रिएक्शन टाइम है वो 0.5 सेकंड है। क्या हुआ, सडनली इस कार से मान लो ये टाइम 0 की सिचुएशन है, एकदम से 100 मीटर की दूरी पे कोई बच्चा आगे आ गया, एकदम से 100 मीटर की दूरी पे। तो बताओ ये कार अगर 100 मीटर की दूरी पे बच्चा आगे आ गया और ये उस कार की स्पीड थी, ये मैक्सिमम ए वो प्रोड्यूस कर सकता है, ये टाइम है नॉर्मल रिएक्शन टाइम का। तो बताओ ये कार इस बच्चे को उड़ाएगी या इससे टकराने से पहले ही रुक जाएगी। बताओ ये बच्चा सेफ़ है या ये इसका टक्कर लगेगी कार के साथ, बताओ। अब एक काम करो, पहले काम आता है इसके लिए, अब ये दूरी फिक्स कर दी 100 मीटर। तो बताओ अब अगर 1 सेकंड में कितना चलती है वो 20 मीटर, तो 0.5 सेकंड में कितना चलेगी 10 मीटर। तो इसका मतलब S1 कितना आ गया मेरा, S1 यानी कि U × ΔT, या मैं बोल सकता हूँ U × टाउ किसके इक्वल आ गया, यह आ गया 10 मीटर के इक्वल। अरे वाह, तो उसका जो ब्रेक थी ना, ब्रेक उसने जो ब्रेक लगाई वो 10 मीटर चलने के बाद उसने ब्रेक अपना ये जो ए है ना, ये तब इम्प्लीमेंट हुआ है। अब ये 10 मीटर अगर चल चुकी है कार, तो कितना बच गया रिमेनिंग 90 मीटर। अगर अब ये ए अपना काम शुरू करेगा, अगर कार के रुकने की दूरी 90 मीटर से कम है तो ये बच्चा सेफ है, और अगर ये 90 मीटर के बाद रुकेगी तो ये बच्चा कुचला हुआ मिलेगा आपको। कैसे, आप बताओ। v² - u² = 2as। v कितना है v0, मुझे कार को रोकना है, मुझे अगर कार को रोकना है, अगर कार के रुकने की दूरी कितनी है 90 मीटर, अगर 90 मीटर से पहले कार रुक गई तो ये बच्चा सेफ़ है, अदरवाइज़ आपको पता है क्या होने वाला है। तो 0 - u कितना दोस्तों 20, यानी कि 20 स्क्वायर कितना आ गया 400 = 2 × a कितना है कार का सर -5 × s, माइनस ने माइनस को मार दिया, 400 = 10 × s = 40 मीटर। अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई, 40 मीटर पे कार रुक गई और बच्चा कितनी दूरी पे था 90 मीटर पे। अब बताओ बच्चा सेफ है या ख़तरे में है, बताओ। कार तो 40 मीटर पे कार है, वो रेस्ट में आ चुकी है, इट मीन्स ये एक अच्छी एक लग्जरी कार थी ये, जो 40 मीटर पे ही रुक गई, और मैं ये बोल सकता हूँ ये बच्चा बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये रिएक्शन टाइम के कंसेप्ट हैं।
देखो मैंने कंसेप्ट भी सिखा दिया और 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको इसको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में इतना ही। तो प्लीज़ आई रियली नीड योर हेल्प। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।